बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल अकरम सय्यदना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअ इला यौमिल क़ियामा वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़ल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअथ रसूला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, इस अज़ा ख़ाने में आशूर से ज़हूर तक के टॉपिक पे गुफ्तगू जारी है। काफ़ी कुछ बयान हो चुका, काफ़ी कुछ बचा है और मैं जहाँ तक समझता हूँ काफ़ी बचा रह जाएगा, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जितना मुमकिन हो सका उतना आपकी खदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। फिर मौका मिला, हयात रही तो देखा जाएगा। उन तमाम बातों का निचोड़, नतीजा, खुलासा इस बात का है कि मजलिस का, फ़र्श अज़ा का, अज़ादारी का, इन तमाम एहतमाम का एक ख़ास मकसद है। वो मकसद है कि बिनाम आशूर फ़र्श अज़ा पर आइए, अज़ा ख़ाने में आइए और बिनाम ज़हूर अपने आप को तैयार कीजिए। जब तक ये मकसद, ये जज्बा, ये हौसला, ये आज़्म, ये इरादा, ये नियत ना आप लेकर अज़ा ख़ाने में आएंगे और ना हम लेके आएंगे तो मजलिसें हो जाएंगी, ज़िक्र हो जाएगा, कुछ बयान हो जाएगा, आप भी कुछ सुन लेंगे, गिरिया करेंगे, चले जाएंगे। जैसे आए थे हम वैसे ही चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, मुअद्दबाना गुजारिश है,
बुजुर्गों की बारगाह में खाली हाथ आना ऐब नहीं है। चाहे खुदा की बारगाह हो, चाहे इमाम हुसैन की बारगाह, यहाँ खाली हाथ आना ऐब नहीं है, लेकिन इनकी बारगाह से खाली पलटना ऐब है। मस्जिद आए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, यानी कुछ मिला नहीं, कुछ लिया नहीं। उधर तो सब कुछ मिल रहा है, कमी किस में है? आने वाले में, लेने वाले में। फर्श आज़ा पर आए, बैठे, खुद को जहमत दी, जहमत दे रहे हैं ना। दोपहर को 2 बजे कोई बैठता है, आपसे कहते कहीं अज़ाए हुसैन के अलावा चलिए 1 घंटा बैठ जाइएगा, बैठेंगे? इतनी जहमत कर रहे हैं आप, एक लगा के भी नहीं बैठे, बीच में बैठे हैं, सुबह से बैठते चले आए हैं। लेकिन अगर कुछ ना मिले तो कुछ हासिल, और मिलता उसी को है जो तलब का इरादा करके आता है, जो लेने का इरादा करके आता है। और जो इरादा करके आता है वो लेने का सलीका समझ के आता है। यहाँ मिलता है लेकिन लेने का सलीका आता हो, और जब लेने का सलीका आ जाता है तो देने वाला अपनी अता देने लगता है। यानी ज़रफ़ियत, काबिलियत, सलाहियत हम अपने अंदर पैदा करते जाएं, और जितनी काबिलियत, सलाहियत हमारे अंदर पैदा होती जाएगी, खुदा का लुत्फ़, इमाम हुसैन का लुत्फ़ उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। काबिलियत हमें तैयार करना है। तो जवानों की खिदमत में, नौजवानों की खिदमत में, जब जिस तरह आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज का इरादा करते हैं, तो तहारत के साथ घर से निकलते हैं, इबादत के लिए जा रहे हैं। लिहाजा जब मजलिस फर्श अज़ा पर आइए तो जहन को आमादा कीजिए, इबादत के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करिए? वज़ू करिए, ताहिर होके आइए, और अल्लाह को, इमाम हुसैन का वास्ता देते हुए आइए कि अल्लाह तेरे हुसैन की बारगाह में जा रहा हूँ, मुझे मांगने का सलीका नहीं आता, इस लायक नहीं हूँ कि वो अपनी इनायत करम, अपनी नज़र करम हमारी जानिब करें। अभी तक इमाम हुसैन को वसीला करार देते थे, मस्जिद में जाएं तो इमाम हुसैन को वसीला करार दें, इमाम बाड़े में आए तो खुदा का वसीला बनाए, खुदा इमाम हुसैन को राज़ी करेगा। और जब किसी से कोई चीज़ लेनी होती है तो क्या करना पड़ता है? राज़ी करना पड़ता है। आप राज़ी कर लीजिए, उससे चीज़ हासिल कर लीजिए। बच्चों को कोई चीज़ माँ बाप से लेनी हो तो क्या करते हैं? माँ बाप को राज़ी करते हैं। राज़ी कैसे किया जाता है? वो काम किया जाता है जो बुज़ुर्ग को पसंद हो। किस अंदाज में किया जाएगा? जिस अंदाज में बुज़ुर्ग को पसंद हो। यानी अगर किसी से कोई चीज़ लेनी है, कुछ हासिल करना है, तो उसे राज़ी करना होगा। राज़ी करने के लिए वो करना होगा जो उसे पसंद हो, और उस अंदाज से करना होगा
जिस अंदाज से उसे पसंद हो। तो बस मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, अगर इमाम हुसैन से कुछ तलब करना है, अगर वारिस इमाम हुसैन इमाम ज़माना से कुछ तलब करना है तो उन्हें राज़ी करना होगा। उनके राज़ी करने के लिए वो काम करना होगा जो उन्हें पसंद है, और उस अंदाज में करना होगा जिस अंदाज में उन्हें पसंद है। तब अगर मजलिस के ज़रिए हमें कुछ उनसे लेना है तो अपनी मजलिस को उस अंदाज में बर्पा करें जो अंदाज इमाम हुसैन को पसंद है, वारिस हुसैन इमाम ज़माना को पसंद है। वो राज़ी होंगे, अपनी इनायत का दरवाज़ा खोल देंगे। सलवात भेज दें। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा ये है, आशूर हो गई है, ज़हूर बची है। आशूर को भी अंसार की ज़रूरत थी, ज़हूर को भी अंसार की ज़रूरत है। इस मजलिस के ज़रिए से, इस आशूर के तुफ़ैल में, इस अज़ाए इमाम हुसैन के सदक़े में, ज़रिए में, आईने में इमाम महदी के लिए, मिशन इलाही के लिए अंसार तैयार किया जाए। और जितनी कैफियत मजलिसों की बेहतर होती जाएगी उतने ही अच्छे अंसार फर्श अज़ा से बन बन के तैयार होंगे। कोई न समझिए, एक बात मैं जवानों की खदमत में अर्ज़ कर दूं, ये तसव्वुर ना करिएगा कि इमाम वक्त तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह हम सब सुधर जाएंगे। एक मोजज़ा हो जाएगा। अभी हम झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे इमाम आ जाएंगे हम सच्चे बन जाएंगे। तवज्जो है ना। अभी हम बेईमानी करते हैं, कोई बात नहीं, इमाम जैसे ही आ जाएंगे हम ईमानदार बन जाएंगे खुद ब खुद। हम अभी नमाज नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, जैसे ही इमाम आ जाएंगे खुद ब खुद नमाजी बन जाएंगे। हमें कुरान की तालीमात नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, इमाम आ जाएंगे तो आ जाएगी। याद रखें, हम जैसे थे, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो सच्चा अभी है उस वक्त भी सच्चा रहेगा, जो ईमानदार अभी है वो तब भी रहेगा, जो दीनदार अभी है वो दीनदार तब भी रहेगा, जो काबिल भरोसा अभी है गैबत की हालत में वो गैबत के बाद, ज़हूर के बाद भी काबिल भरोसा रहेगा, एतमाद रहेगा। एक सलवात भेज दे। तैयारी एग्ज़ाम से पहले होती है, एग्ज़ाम के बाद तो रिज़ल्ट आता है। ज़हूर तैयारी का नाम नहीं है, ज़हूर रिज़ल्ट का नाम है। सर्टिफिकेट दिया जाएगा किसने कितनी तैयारी की है, किसने कितनी गफलत की है। तो ये ना सोचिए इमाम आएंगे आओ अब हम तैयारी कराएं। ज़हूर नतीजे का दिन है। किस चीज़ का नतीजा? तैयारियों का नतीजा। तैयारी ज़हूर से पहले है, और जाहिर सी बात है जो तैयार होंगे वो इमाम के खुशनूद करेंगे, अपने वक्त के इमाम को अपनी तैयारी से खुशनूद करेंगे। और जो खुदा न करदा तैयार नहीं है रंजीदा करेंगे। और ये ना सोचें कि नुकसान किसी का करेंगे, नुकसान अपना करेंगे। तो तैयारी कब होनी है? अभी तैयारी होनी है। और अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें कि नहीं मौलाना मौला आएंगे तो हम जैसे ही देखेंगे वैसे ही सुधर जाएंगे, जैसे ही मौला को देखेंगे वैसे ही सुधर जाएंगे, हमें इंसानियत आ जाएगी, दीनदारी आ जाएगी, शराफत आ जाएगी, सदाकत आ जाएगी, ईमानदार हो जाएंगे, माँ बाप का कहना मानने लगेंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे, गरीबों का ख्याल करने लगेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगी। आ नहीं जाएगी। या आप इधर के होंगे या उधर के होंगे।
आप रहेंगे ना कि कोई गंदगी बचे, इमाम के बाद कोई गंदगी नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, इससे पहले कि गंदगी, इससे पहले कि वो आए अपनी गंदगी दूर कर लो तो तब्दीली नहीं आएगी। अगर इस चीज़ को समझना है तो आप देख लीजिए, मुहर्रम आया, अय्याम अज़ादारी आई, अज़ादार बन गए। अगर मुहर्रम गुजर जाने के बाद तवज्जो फरमाइएगा, आपने इतनी मजलिसों में शिरकत, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम लोग जागते थे, रात तक रहते थे, एक के बाद दीगरी, एक के बाद दूसरी मजलिस में, दूसरी के बाद तीसरी मजलिस में, इतनी हज़ार मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती में होती है, हमारे मोहल्ले में होती है। इतनी मजलिस किसी बस्ती में नहीं होती, इतनी मजलिस किसी मोहल्ले में नहीं होती। प्राउड है, गुरूर है, घमंड है, इतनी होती है। इस पर गुरूर मत करो, उन मजलिसों से क्या लिया इस पर गुरूर करो। इतनी मजलिसें की नहीं, जिस्म साथ नहीं दे रहा है, एक मजलिस करो, लेकिन एक मजलिस से हुसैनी बन के उठो। यानी एक मजलिस तुम्हारे अंदर जज्बे हुसैनियत को जिंदा कर दे। और अगर सुबह से शाम तक मजलिस कीजिए, माजरत के साथ मैं मजलिस से नहीं रोक रहा हूँ, मकसद से करीब लाना चाहता हूँ। सुबह से शाम तक मजलिस कीजिए, अगर आपके अंदर हुसैनियत का जज्बा ना जागे तो बेकार है। लेकिन अगर एक मजलिस करें, हुसैनियत का जज्बा जाग जाए, क्योंकि जब हुसैनियत का जज्बा जागता है तब नुसरत इमाम ज़माना के लिए नासिर तैयार होता है। हुसैनियत तैयार करती है इमाम ज़माना के नासिर। जैसा एक मजलिस काफ़ी है। अगर ये मकसद पूरा ना हो तो पूरा मुहर्रम ना काफ़ी। एक सलवात भेज दें। हिदायत के लिए एक ज़रिया काफ़ी होता है, जो हिदायत लेना चाहता है। और जो हिदायत ना लेना चाहे उसे पूरा कुरान सुना दीजिए, आयतें पढ़ दीजिए, हिदायत नहीं पाएगा। हिदायत के लिए एक इशारा काफ़ी होता है। तो दोस्तों, जवानों, हमें फ़िक्र का मकाम है। अगर हमें देखना है कि हमें तब्दीली आई मुहर्रम के बाद, अपने आप में हम लोग बैठ के जब कोई प्रोग्राम कर लेते हैं ना, जब कोई फंक्शन हो, कोई भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, कंपनी की हो, जब डील उल ख़त्म हो जाती है, सीज़न ख़त्म हो जाता है, बैठते हैं कि हमने कितना फ़ायदा उठाया, कितना नुकसान किया, हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट इस साल हासिल हुआ। हम सब अपना मुहासबा करें। मुहर्रम के बाद इमाम हुसैन ने अपनी इनायत का दरवाज़ा तो खोल दिया था, अपनी बारगाह में आने की इजाज़त तो दी थी, फर्श मजलिस में बिठा के इज्जत तो बख्शी थी, लेकिन हमने कितना हासिल किया इसका मुहासबा करना होगा। अगर मुहासबे में मुनाफा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, शुक्र करिए कि आपकी मजलिसें कबूल हुई, आपकी ज़हमतें कबूल हुई, आप मकसद में कामयाब हुए। और अगर खुदा न करदा उसके बाद कुछ हासिल ना हुआ, जैसे थे वैसे ही रह गए, तो इसका मतलब हम घाटे में हैं, नुकसान में हैं। तौबा करें, इमाम हुसैन से तौबा करें, रब्बुल हुसैन की बारगाह में तौबा करें। अल्लाह ताला तूने तौफीक दी, मौका दिया, हुसैन की बारगाह में यूं ही हर एक को आने की इजाज़त नहीं मिलती। अगर आने की इजाज़त मिली है, बैठने की इजाज़त मिली है, इज्जत और शरफ मिला है, तो इससे फ़ायदा उठाइए। बस एक हदीस पढ़ के ज़हमत तमाम कर रहा हूँ, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हम सब अपने को क्या कहते हैं? शियाने अली है ना, वाक़ई हम हैं? कभी मुहासिबा किया? कभी हमने पूछा मौला शियों के सिफात क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं?
उनकी पहचान क्या होती है, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, उनका किरदार कैसा होता है, उनका अखलाक कैसा होता है, उनकी तहारत कैसी होती है, उनकी ज़बान कैसी होती है, उनका फिक्र का तरीका कैसा होता है। बहुत से सिफात हैं। बस एक दर्स के उन्वान से, एक पैगाम के उन्वान से दे रहा हूँ। शियों की एक जिम्मेदारी है। इमाम फरमाते, इमाम काजी फरमाते हैं, सलवात भेज दें मोहम्मद। मल्लम युहासिब, बड़ी तवज्जो से जवानों से, मल्लम युहासिब नफ्सहु कुल्ला यौम, मल्लम युहासिब नफ्सहु कुल्ला यौम लैसा मिन्ना, वो हमारा शिया नहीं है। किससे कह रहे हैं? जो दावा कर रहा है। अगर दावा है तो ये दलील रखना, मल्लम युहासिब, जो हिसाब किताब न ले, हिसाब किताब न करे। किसका? दूसरों का। पहलू में देखे अपना, यानी हमें किसी को देखना नहीं है, फला साहब नहीं, हर इंसान को अपने नफ्स को देखना है। एक सलवात भेज दें मोहम्मद वाले। मल्लम लैसा मिन्ना, वो मेरा शिया नहीं है, लाख दावा करता रहे। कौन? मल्लम युहासिब, जो हिसाब किताब न रखे, जिसका बही खाता सही न हो। किस सिलसिले में? दुनियादारी में, दुकान में कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में नहीं, अपने नफ्स का रोजाना। जिस तरह एक दुकानदार दुकान बंद करने के टाइम बैठता है, सारा हिसाब लगाता है, आज कितनी बिक्री हुई, कितना फायदा माल बिका, कितना फायदा मिला, कितना नुकसान हुआ। अगर फायदा रहता है तो शुक्र करता है, खुश होता है। नुकसान होता है तो कल की फिक्र करता है, आज नुकसान हो गया कल ना होने देंगे। तो इसी तरह हर शिया की जिम्मेदारी बनती है कि रात को सोने से पहले अपने आप का मुहासबा करे। मैं हूँ, मैं अपने नफ्स का मुहासबा करूँ, देखूँ आज क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अगर मेरी नेकियां ज्यादा हैं, यानी इसका मतलब हम मुनाफे में हैं, शुक्र अदा करें। खुदा न करदा नुकसान है तो हम अपने पे पछताए कि आज ये गलती हुई है, कल नहीं होने देंगे। एक सलवात भेज दें। यानी अपना हिसाब किताब रखें, मुहासिबा करें अपने नफ्स का। अगर प्रॉफिट में है यानी नेकी, सच बोले झूठ नहीं बोला, या इतने परसेंट सच था इतने परसेंट झूठ, तो परसेंटेज झूठ का कम करें, सच का बढ़ाएं, प्रॉफिट की तरफ बढ़ें। अच्छा, रात ही को क्यों करें मौलाना, दिन में कर ले? नहीं, दिन में अभी दुकान खुली है, रात को दुकान बंद करने जा रहे हो। क्यों रात को? क्योंकि हो सकता है इसके बाद जागना नसीब ना हो। मामला साफ कर लो। अगर नेकी में इजाफा है तो अपने परवरदिगार की शुक्र अदा करो, उसकी बारगाह में दुआ करो, परवरदिगार मेरी कुव्वत, मेरी तवानाई इस हद तक थी, इसमें इजाफा करना तेरा काम है। अगर खुदा न करदा कमी थी, बुराई थी, कोताही थी, तो उसकी बारगाह में सोने से पहले तौबा कर ले, परवरदिगारा मेरे आज के और तमाम उम्र के गुनाहों को बख्श दे, पाको पाकीज़ा कर दे। यानी इस दुआ के साथ जब सोएंगे, अगर खुदा न करदा आंख न खुली, दायमी नींद आ गई, तो आपका हिसाब बराबर है। तो जब भी सोइए, तो जब दिन का हिसाब रात को करिए, तो मजलिस का हिसाब
मजलिस ख़त्म होने के बाद अज़ा खाने ज़हरा में थे। मौलाना साहब ने आधा घंटा पढ़ा। आधे घंटे में इन्होंने कितनी काम की बात दी, कितनी बेकार। मेरा भी मुहासबा कीजिए, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। हम आपको कीमती वक्त के बदले अगर कीमती चीज दे रहे हैं तो आप मुनाफे में हैं, लेकिन आपसे हम कीमती चीज ले लें और रद्दी चीज दें तो आप नुकसान में हैं। मामला मुझसे न करिएगा, मामला मुझ जैसे से न करिएगा, मुझ जैसे से करिएगा। जिसको जैसी कीमत दे रहे हैं वैसी चीज मिलेगी। अगर कीमती चीज वक्त इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती जौहर, सबसे कीमती चीज है, वो वक्त है। आप वक्त जैसी कीमती चीज हमें दे रहे हैं। अगर हम इससे कीमती चीज दे रहे हैं तो इसका मतलब आप फायदे में हैं। आप हमारी कदर कीजिए, एहतराम करिए, काबिल एहतराम। मतलब मैं नहीं, हर ऐसा इंसान काबिल एहतराम है, काबिल कदर है। लेकिन अगर आप कीमती चीज दीजिए, हम रद्दी चीज दें, तो बस मौलाना अब आज नहीं आए, आज गलती हो गई, कल आपसे ये डील नहीं होगी। दुकानदार में, दुनिया में यही करते हैं ना। आप किसी से माल लेने चाहिए, अगर एक मरतबा खसारा हो जाए तो लेंगे उससे माल। कीमत अच्छी लेता है, माल खराब देता है, कभी नहीं जाना उधर। धोखेबाज है, चीटर है, चाप्टर है। लेकिन अगर एक दुकानदार कीमत अच्छी लेता है, वक्त जैसी कीमती चीज लेता है और उसके बदले में एक अच्छी कीमती चीज देता है, तो खुश होके जाइए, दूसरों को भी लाइए। फला जगह जाइए, फला बेहतरीन दुकानदार है, फला बेहतरीन दुकानदार है। यही हाल हमारी मजलिसों का है। अगर आपसे आपका कीमती वक्त लिया जा रहा है, उसके बदले में कीमती गौहर दिए जा रहे हैं। वो कीमती गौहर क्या है? मार्फत इमाम ज़माना, तालीम और तरबियत। तो समझिए आपको आपका सौदा मुनाफे में है, आप मुनाफे में है, आपका सौदा प्रॉफिट में है। अगर खुदा न करदा ऐसा ना हो तो आप भी नुकसान में हैं, हम भी नुकसान में हैं। सलवात भेज दें मोहम्मद। यही सौदा जनाब कासिम ने किया। जान जैसी कीमत दे दी। इमाम हुसैन ने बदले में ऐसा तोहफा दिया कि काबिल ज़ियारत बन गए, काबिल ज़िक्र है। मुहर्रम की 7 तारीख मंसूब कर दी गई। इतनी कौन कासिम? मुसलसल आपने मसाइब सुना होगा। इमाम हुसैन का भतीजा हसन का लाल। इमाम की बारगाह में आते हैं, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मजलिसें हैं, बस 2-4 जुमले मसाइब के सुन लीजिए ताकि ज़हमत तमाम हो जाए, दूसरी मजलिस भी शुरू हो जाए। इरादा तो बहुत कुछ था मसाइब पढ़ने का। एक एक अंसार दर्जे शहादत पर फायज होता है। जब कोई दर्जे शहादत पर फायज होता है, उसके बाद जनाब कासिम आते हैं, या अम्मा, ऐ मेरे अम्मू जान, क्या मुझे भी इजाज़त है? इमाम रोक देते हैं। फिर कोई दर्जे शहादत पर फायज होता है, फिर उम्मीद करके आते हैं शायद मेरी बारी आ जाए, शायद मुझे मौका मिल जाए, शायद मुझे रज़ा मिल जाए। हाथों को जोड़ते हैं मौला। अम्मा, अम्मा कहते हैं अरबी में चचा को, ऐ चचा इजाज़त दीजिए, ऐ अम्मू इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। एक एक शहीद दर्जे शहादत पर फायज होता जा रहा है। जनाब कासिम नाउम्मीद हो जाते हैं, एक गोशे में जाके बैठ जाते हैं। नागाए ख्याल आता है कि बाबा जब दुनिया से गुजरने लगे थे तो फरमाया था, या वलदी कासिम इज़ा असाबकल मुसीबा, ऐ मेरे फर्जंद कासिम, जब तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आए और उसका कोई हल ना निकले
जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए और उसका कोई हल ना निकले, अरे का हल ले लाओ, ये जो मैं ताबीज बांध रहा हूँ इसे खोल के पढ़ लेना, उक्ता कुशाई कर देगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब कासिम ने, जनाब कासिम तवज्जो फरमाइएगा, यानी ये मक्तल में मरने की इजाज़त न देना, गोया जनाब कासिम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। जनाब कासिम को याद आया, ताबीज़ को खोला, जो ताबीज़ को खोला तो बाबा की तहरीर नज़र आई। बाबा की तहरीर न थी, गोया एक बाप के लिए एक बेटे की वसीयतनामा था, एक वसीयत थी। इसमें फरमाया था, या वलिदिल कासिम, ऐ मेरे लाल कासिम, इज़ा रायता अम्मकल हुसैन, जब अपने चचा हुसैन को देखना, फिल आदा बैनादा गरीबन व फरीदान, या को तन्हा है कोई नहीं है, ला तत्रुकिल जिहाद वल क़िताल, अरे मेरी जानिब से मेरे भैया की नुसरत करना। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत नाजिल करे। बस जनाब कासिम के चेहरे पे एक खुशी के आसार नुमाया हो रहे थे, गोया मुराद पूरी हो गई। वो ताबीज़ नहीं बल्कि वो वसीयतनामा लिए हुए दौड़े हुए इमाम की खिदमत में आए। अम्मू जान, अम्मू जान, बाबा का वसीयतनामा लेकर आया हूँ। अब इमाम ने तहरीर पढ़ा, अब कोई वजह इनकार न रहा। पढ़ते जाते हैं, रोते जाते हैं, उसके बाद फरमाते, या वलदी कैफा मौत इंदका, ऐ मेरे लाल मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है, जवान ताला मिनल असर। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन ने जनाब कासिम का जज्बा देखा, भाई की तहरीर देखा, मजबूर हो गए। मक्तल ने लिखा है कि इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को सीने से लगाया, फबका किलाहुमा, दोनों इतना रोए। इमाम हुसैन और कासिम, जनाब कासिम ऐसे रोए कब जैसे लगता है इसके बाद कभी मिलना नसीब। मुझे नहीं मालूम इमाम हुसैन कासिम को सीने से लगा के रो रहे हैं या भैया हसन की शबीह। इतना रोए, फगशा अलैहुमा, कासिम भी रोए, इमाम हुसैन भी रोए, दोनों पे गशी तारी हो गई। इतना रोए, ऐसा लग रहा था इमाम हसन मुद्दतों के बाद इमाम हुसैन से मिले। बिछड़ा हुआ भाई बिछड़े हुए भाई से मिल रहा है, इतना रोए, गशी तारी हो गई। गश से फाका हुआ, जनाबे कासिम को तैयार किया। अब जनाबे कासिम को तैयार नहीं कर रहे, गोया इमाम हसन की शबीह बना रहे हैं। क्योंकि इमाम हसन फरमाते हैं, मैं न रहूंगा कासिम, मेरी तरफ से नुसरत करना। तो अब जनाब कासिम को हसन बना के मक्तल में भेज रहे, जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज। जनाब कासिम मक्तल में आए, एक कमसीन सा बच्चा है, भूखा और प्यासा है, कई दिन का भूखा और प्यासा है, कमसीन सा बच्चा है, मक्तल में आता है। जाहिर सी बात है, कमसीन बच्चों पे जब कोई वक्त पड़ता है तो किसको पुकारते हैं? अपने से बड़ों को आवाज़ देते हैं। अरे जनाब कासिम, लेकिन आप देखें ये बनी हाशिम के कमसीन बच्चे भी भूख और प्यास में भी हिम्मत नहीं हारते। इधर जनाब कासिम मक्तल में आए, अर्ज़ के शामी ने बढ़ के कहा, अरे इस बच्चे का काम तो मेरा एक बेटा कर देगा। अर्ज़ के शामी अपने एक बच्चे को हुक्म देता है, बेटा जनाब कासिम के सामने आता है। जनाब कासिम उसके बेटे को फिन्नार कर देते हैं। चार चार बेटे सामने आते जाते हैं, जनाब कासिम फिन्नार करते जाते हैं। उसे जलाल आ जाता है, इसकी इतनी जुर्रत, इस कमसिन बच्चे की इतनी जुर्रत, मेरे चारों बेटे को
मार दिया है, अभी मैं इसका काम तमाम करता हूँ। और जगह शामी भी सामने आता है, जनाब कासिम के हाथों में वही हाशिमी जौहर है, जनाब अब्बास की शुजाअत का जौहर है। जनाब कासिम ने उसे भी फिन्नार किया। जब दुश्मनों ने देख लिया कमसिन जो जरूर है लेकिन काबू पाना नामुमकिन है, तो एक अम्र इब्ने सादे असदी नाम का शख्स कहता है, अरे नहीं, सामने से जाने से काम नहीं बनेगा। ये बनी हाशिम का जवान है, ये चुपता हुआ पीछे से आता है, शमशीर से एक बार जनाबे कासिम के सरे मुबारक पर करता है। भूखे प्यासे कासिम सीन से जमीन पर गिरते, आवाज देते, या अम्मा, चचा मदद को आइए, चचा मदद को आइए। इमाम हुसैन अहले मक्तल ने लिखा है, फजलल हुसैन के जिल्लुल साक। इमाम हुसैन इस तरह जनाबे कासिम की नुसरत को बड़े हैं, जिस तरह बड़े हैं जैसे शाहीन अपनी शिकार पे टूटता है। लेकिन दुश्मनों ने जब इमाम हुसैन को आता हुआ देखा, भगदड़ मच गई। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में जनाबे कासिम। जब इमाम हुसैन पहुंचे, लश्कर छटा, इमाम हुसैन पहुंचे, फैजा कामल हुसैन और रासिल गुलाम। जिस वक्त इमाम हुसैन उस नौजवान के सराहने पहुंचे, कासिम के सराहने पहुंचे, फय्यब हसो बिरिजले, जनाबे कासिम एड़ियां रगड़ रहे। इमाम हुसैन रोते जा रहे थे, मेरे लाल, तेरा चचा नुसरत को आया लेकिन ये नुसरत फायदा ना पहुंचा सकी। अदरुकुम अल्लाह। बस आखिरी दो जुमले ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने जनाब कासिम के जनाजे पे गिरिया किया। जनाब कासिम कमसिन थे, घोड़े पे इमाम हुसैन इनको सवार किया गया था, यानी कद छोटा था क्योंकि बच्चे थे। लेकिन जब इमाम हुसैन आली मकाम मक्तल लिखते हैं, इमाम हुसैन फ़हमला हुसैन फ़हमलहुल हुसैन, इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को उठाया। कैसे उठाया, कैसे उठाया? फ़सफ़वज़ा सदरहु अला सदरी। इमाम हुसैन ने जनाब कासिम के सीनों को अपने सीने से लगाया है और मक्तल से मरसिया पढ़ते हुए चल रहे हैं। जनाब कासिम का पाँव कद देता जा रहा है, गोया इमाम कहते जा रहे, ऐ मादरे कासिम, तुम्हारी अमानत लेकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।